Hey guys, this is Shaista Anwar and welcome to my channel Shiny Shaista. In today's video, I would like to thank you all for watching this video and showing so much love. In today's video, I am going to discuss some questions about resin. Resin is very beautiful art, but you need to be very careful while doing resin work. In today's video, I am going to solve all your queries about resin. Whatever comment I got on this video, I will answer all in this video. Let's get started. Let's talk about resin. So let me go to first question. It is जल्दी ड्राई करना हो तो धूप में रख सकते हैं रेजिन को? नो, आपको कभी भी रेजिन को धूप में नहीं रखना है. सेकंड क्वेश्चन है, हेलो मैम, मेरा रेजिन सूख नहीं रहा, 48 आवर होने वाले हैं, क्वांटिटी सही डाली थी. सी, अगर क्वांटिटी सही है तो उसको 48 आवर या 72 आवर के अंदर सूख जाना चाहिए. बट अगर वो नहीं ड्राई हुआ है, अभी तक क्योर नहीं हुआ है, इट मीन्स कि आपने क्वांटिटी में कुछ तो गड़बड़ की जिसकी वजह से आपका रेजिन ड्राई नहीं हो रहा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, प्रोडक्ट सूखने के बाद येलो हो जाता है, क्रिस्टल क्लियर नहीं दिखता, शाइन नहीं आती, मैं क्या करूँ? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मे बी ये रेजिन टू रेजिन भी डिपेंड करता है. आई यूज़ इपॉक रेजिन, जो क्रिस्टल क्लियर रेजिन है. जो भी मैंने चीज़ें बनाई हैं वो अभी तक नॉर्मल कलर में, क्रिस्टल क्लियर कलर में है, ऐसा कुछ भी येलोइश नहीं आया है. तो आई बिलीव ये रेजिन का इशू हो सकता है. आई वुड सजेस्ट कि आप रेजिन चेंज कर देखो. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, रेजिन को मैं फूड प्लेट में यूज़ कर सकती हूँ? नो, रेजिन को आप फूड प्लेट में यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये कोई कैंडल नहीं है कि आपने ऑयल लगा दिया या वैसलिन लगा दी फिर आपने कैंडल लिक्विड डाल के कैंडल बना ली. नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट. ये एक तरह का केमिकल है और इसको कभी भी फूड प्लेट या रेगुलर जो यूज़ करते हैं आप सामान, उससे कभी उसको टच नहीं कराना. तो आप हमेशा रेजिन को बनाने के लिए मोल्ड लीजिए. जो भी आप बनाना चाहते हो उसका आप मोल्ड खरीदिए. अदरवाइज़ आप MDF पर भी कर सकते हैं या किसी भी लकड़ी की चीज़ पे कर सकते हैं. आपको एक बेस चाहिए, राइट? बट डोंट यूज़ इट इन फूड या ऐसा कुछ भी. एंड इवन ऑल्सो आई सजेस्ट कि डोंट यूज़ द रेजिन प्लेट्स ऑल्सो, यू नो, जो आजकल मार्केट में बहुत बार दिखती है रेजिन प्लेट्स खाने के लिए. आई वुड जस्ट सजेस्ट डोंट यूज़ दैट. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, मेरा रेजिन आर्ट प्लेट धूप की वजह से ख़राब हुआ है. प्लेट का कलर गर्मी की वजह से डार्क पिंक से बिल्कुल लाइट पिंक बन गया है, इसका कुछ इलाज हो तो. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रिपीट अगेन गाइस, डोंट पुट इट इन धूप में बिल्कुल भी नहीं रखना है रेजिन को, क्योंकि आपका रेजिन कुछ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वजह से ख़राब हो जाएगा. ठीक है, तो अभी जो इसमें है कि लाइट कलर से डार्क से लाइट हो गया, वी कैन डू समथिंग, राइट? तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन पोर वन मोर लेयर ऑफ कलर. जो भी आप कलर चाहते हो, लाइट पिंक है तो यू कैन पोर वन मोर लेयर ऑफ पिंक कलर, तो वो डार्क पिंक हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, रेजिन लिक्विड हो तो क्या हम धूप में सुखा सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, धूप में नहीं सुखाना है आपको रूम में ही सुखाना है. रेजिन को कहीं भी बंद जगह सुखाना है, आपको धूप में नहीं रखना है, पार्टिकल्स आ जाएंगे उसमें. अगेन एक और क्वेश्चन है, फिर से रेजिन को धूप में रख सकते हैं? नो. इसके बाद क्वेश्चन ये है, मैंने अल्फ़ाबेट बनाए थे, फर्स्ट टाइम अच्छा बना, लेकिन सेकंड टाइम मेरे अल्फ़ाबेट में 2 अल्फ़ाबेट 20 डेज से ड्राई नहीं हुए. 20 डेज़ इज़ टू मच. मतलब रेजिन यूजुअली 48 to 72 आवर में क्योर हो जाता है. अगर उसके बाद भी क्योर नहीं हो रहा है तो फॉर श्योर आपका रेजिन ऑलरेडी ख़राब हो चुका है. सो एज़ आई नो, अल्फ़ाबेट का जो मोल्ड होता है उसमें 3 लेयर होती है, राइट? जैसे ABCD पूरा ऐसे करके 3 पूरे लाइन्स होती हैं. बट आई बिलीव कि इसमें लिक्विड जो है, सेम लिक्विड पूरे रेजिन के लिए यूज़ नहीं किया गया. प्रोबेबली इसमें 2 बार लिक्विड मिक्सिंग की गई, जिसमें से आपका पहला लेयर या कुछ अल्फ़ाबेट अच्छे बने, सही बने, और कुछ अल्फ़ाबेट में कहीं ना कहीं आपका लिक्विड मिक्सचर गलत हुआ, जिसकी वजह से आपका रेजिन जो है गड़बड़ हुआ है. रेजिन 2 आपका सूख नहीं रहा है. अगर आप चाहो तो उसके ऊपर लेयर डाल के उसको दोबारा सही कर लो, अदरवाइज़ यू कैन जस्ट थ्रो इट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, why photos get darker after putting photos in resin? This is very important question actually. This is the one of the important question because जो भी resin business में है उनके लिए ये चीज़ जानना बहुत important है. Never put photos in resin directly.
क्योंकि आज नहीं तो कल उस पर इम्पैक्ट आएगा, फ़ोटो ख़राब होनी है, राइट। व्हाट यू नीड टू डू, ऑलवेज लैमिनेट फ़ोटोज़ और उसके बाद रेज़न पॉर करिए और उसके साइड में फिर आप डेकोरेशन कर दीजिए। जब रेज़न एक बार आ जाएगा तो फ़ोटो पता नहीं चलेगा कि वो लैमिनेट है कि नहीं, उससे आपकी फ़ोटो लाइफ टाइम के लिए सिक्योर हो जाएगी। वरना अगर आप डायरेक्ट डाल रहे हैं तो आज नहीं तो कल फ़ोटो के आसपास येलो या ब्लैक आ जाएगा, जिससे आपका वर्क कहीं ना कहीं ख़राब होगा। तो क्यों रिस्क लेना, राइट। क्वेश्चन ये है कि मेरा फर्स्ट टाइम रेज़न बहुत अच्छा बना, बट सेकेंड टाइम मैंने किचन बनाया वो सूख नहीं रहा, 48 आवर हो गए। कभी कभी क्या होता है गाइस कि जब हम फर्स्ट टाइम बनाते हैं रेज़न, बहुत ही प्रिकॉशन के साथ बनाते हैं, बहुत ही ध्यान से, बहुत ही प्यार से बनाते हैं जब फर्स्ट टाइम बनाते हैं, क्योंकि बहुत ही पैसा भी लगा होता है उसमें, क्योंकि रेज़न इज़ नॉट सस्ता। रेज़न अच्छा खासा कॉस्टली होता है और उसकी चीज़ें भी कॉस्टली होती है जो भी मोड़ लेते हैं। तो हम लोग बहुत ध्यान से करते हैं फर्स्ट टाइम, स्पेशली जब हम कर रहे होते हैं। बट क्या होता है, फर्स्ट टाइम जब अच्छा बन गया तो बहुत बार सेकेंड टाइम अब लोग कॉन्फिडेंट हो आते हैं और कभी कभी वो कॉन्फिडेंस प्रॉब्लम करता है। वट आई सजेस्ट गाइज कि आप रेज़न कभी भी बना रहे हो, पहली बार या 10वीं बार, ऑलवेज मेक इट एज यू आर मेकिंग इट फर्स्ट टाइम। टेक ऑल द प्रिकॉशंस, ठीक है। बहुत ध्यान से मिक्सिंग करनी, तो प्रोबेबली इसमें मिक्सिंग का इशू हुआ है जिसकी वजह से रेज़न ड्राई नहीं हुआ। और रेज़न अगर 72 आवर के बाद भी ड्राई नहीं हो रहा, इट मीन्स इट इज़ ऑलरेडी र्यून्ड। ओके, क्वेश्चन ये है नेक्स्ट, रेज़न को क्या ओपन एरिया में यूज़ करना चाहिए? मैं कहूँगी नहीं। ओपन एरिया से में आप यूज़ कर रहे हैं, हवा से उड़ती हुई एक पत्ती आके आपके रेज़न पर लग गई, आपका रेज़न हो जाएगा ख़राब, ठीक है। कोई भी आपका एक बटरफ्लाई भी आके बैठ गई तो बटरफ्लाई की लाइफ तो गई, बट आपका रेज़न भी ख़राब। तो ऑलवेज़ एक रूम में करिए, रूम में वेंटिलेशन होना चाहिए। वेयर योर मास्क, वेयर योर ग्लव्स एंड स्टार्ट योर वर्क। ये कमेंट बहुत स्वीट है, थैंक मैडम, मुझे आपकी वीडियो से नॉलेज हुई, थैंक यू सो मच। ओके, ये क्वेश्चन है, मैंने एक रेज़न फ़ोन केस बनाया था, वो लिक्विड लगने के बाद साइड की तरफ से लिक्विड निकल रहा था, उसको हम कैसे ड्राई करें? कभी कभी क्या होता है कि हम लोग एक तरफ लिक्विड ज़्यादा पॉर करते हैं। जब हम रेज़न बनाते हैं तो रेज़न में काफ़ी, अगर हम उस पर बना रहे हैं MDF पे, तो कई बार रेज़न बहुत वेस्ट होता है क्योंकि वो निकलने लगता है। पर रेज़न क्योंकि थिक होता है तो प्रोबेबली क्वांटिटी एक तरफ ज़्यादा हो गई, जिसकी वजह से वो निकलता ही जा रहा है, वो अपने टाइम से ही ड्राई होगा। क्वेश्चन ये है नेक्स्ट, क्या मैं फ़ैन चला सकती हूँ या AC, ताकि रेज़न जल्दी सूख सके? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, मैम क्या फ़ैन चलाना या AC ताकि रेज़न सूख सके? कितने घंटे बाद राखी के ऊपर डबल रेज़न डालें? अभी बरसात का सीज़न है तो क्या विंडो बंद रखें या क्या प्रिकॉशन लें? फर्स्ट ऑफ ऑल, फ़ैन आप चला सकते हैं, येस, बट यू नीड टू बी केयरफुल, क्योंकि आपको रेज़न को किसी थिन लेयर से कवर करना है। मतलब कुछ तो होना चाहिए रेज़न के ऊपर, डायरेक्ट कहीं कोई ना कुछ आएगा। अगर आप अपने लिए बना रहे हैं तो यू कैन टेक रिस्क, बट अगर ऑर्डर है तो बहुत ध्यान से आपको उसको कवर करना है। किसी भी मे बी ऐसा कुछ नेट हो या ऐसा कुछ दुपट्टा हो और उसको आप चारों तरफ से उठाकर आप बस एक लेयर ऐसे ये प्रेजेंट आर्ट है और इसके ऊपर ऐसे कुछ डाल दिया हमने, दुपट्टा या कुछ स्टैंड बना के तो आपका रेज़न ख़राब नहीं होगा। और अगर छोटा रेज़न है, कोस्टर वगैरह है, तो यू कैन यूज़ घर में जो कंटेनर्स होते हैं, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। कंटेनर में रख के रेज़न को ढक्कन बंद कर दीजिए, वो अपने टाइम से ड्राई हो जाएगा। बरसात के मौसम में इट टेक्स टाइम टू क्योर। और उस पर डबल लेयर कब डाल सकते हैं? जब आपका फर्स्ट लेयर ड्राई हो जाए, तब आप सेकंड लेयर डाल सकते हैं। उसके बाद का क्वेश्चन ये है कि मैं रेज़न बहुत ही ध्यान से बनाती हूँ, रेशो भी सही है, पर उसके बाद भी मेरा रेज़न स्ट्रॉन्ग नहीं बनता। इसमें ये हो सकता है कि आपका जो हार्डनर है, रेज़न हार्डनर, वो प्रॉब्लमेटिक है। प्रोबेबली या तो आप हार्डनर ज़्यादा डाल नहीं रहे हैं या तो आपका ओवरऑल रेज़न में ही कुछ इशू है। तो बस बी केयरफुल वाइल वाइल मिक्सिंग द रेज़न। आप क्वांटिटी जो भी बताई गई है उस पर्टिकुलर ब्रांड में, वही क्वांटिटी में आपको डालना है। और उसको हमेशा आपको जो मशीन होती है, वेट मशीन, उससे मेजर करके डालिए, वेट करके उससे डालिए। उसके बाद का क्वेश्चन ये है, मैम मैंने 3 टाइम रेज़न बनाई लेकिन वो बना ही नहीं, ऐसा क्यों? मैंने मिक्स भी अच्छी तरह से किया था, मिक्सिंग भी अच्छी तरह से हुई, तब भी रेज़न गड़बड़ हो रहा है। तो आई वुड सजेस्ट कि शायद आपका
आप एक बार वेट मशीन से जो क्वांटिटी है ना उसका वेट लेकर देखो, आई थिंक वहाँ गड़बड़ हो रहा है। अगर आपने क्वांटिटी ज़रा से भी गड़बड़ है ना तो आपका रेज़िन 100% ख़राब होगा। तो आप वेट मशीन ले लो, छोटी वेट मशीन आती है अराउंड 500-600 की। आप उस मशीन में से आप एक बार मेजर कर सकते हो, वेट कर सकते हो, उसके बाद आप स्टार्ट करो वर्क। अगर आप अंदाजे से कर रहे हो तो नो, इट विल नॉट वर्क। इज़ इट सेफ़ टू यूज़ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी रेज़िन क्या प्रेगनेंसी में यूज़ कर सकते हैं? नो, आप नहीं यूज़ कर सकते हैं। इवन अगर आपको कोई सीरियस इशू है, कोई आपको सांस का इशू है, ब्रेथ है, आस्थमा है, ऐसा कुछ भी इशू है तो आप रेज़िन यूज़ नहीं करें, क्योंकि रेज़िन होती है टॉक्सिक। और जो लोग यूज़ कर रहे हैं नॉर्मल टाइम में अपने बी श्योर कि आपने मास्क लगाया हो। ओके, काफ़ी लोग क्या हैं, गुड इन्फॉर्मेशन, थैंक यू फॉर इन्फॉर्मेशन। एंड लास्ट कमेंट है, थैंक यू, क्योंकि बाकी जो कमेंट है उसमें मेरी ये सब चीज़ें ऑलरेडी कवर हो चुकी हैं। सो आई विल जंप टू लास्ट कमेंट नाउ। Thank you so much for this video. It was much needed. I tried to make resin frame for the first time, but I didn't know all this. I watched a lot of resin tutorials, but none of them mentioned these precautions, and due to that I got resin all over my hands. Later I got to know it is highly toxic. It was bad, because resin is actually highly toxic. So yes, you need to be very careful while using it, while doing work with it. resin जब तैयार होता है तो नो डाउट बहुत ही ब्यूटीफुल तैयार होता है, बट आपको अपनी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी है किसी भी आर्ट के लिए। सो मेक श्योर जब भी आप रेजिन बनाएं, वेयर योर ग्लव्स, वेयर योर मास्क, टेक ऑल इम्पॉर्टेंट प्रिकॉशंस। अगर आपको प्रिकॉशंस नहीं पता, वॉच दिस वीडियो। आई होप गाइज ये सारे टॉपिक्स अभी कवर हो गए हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी आपके रेजिन प्रोजेक्ट के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।